कर्म करो, फल की चिंता मत करो, श्रीमद् भगवद गीता का सबसे फेमस और मिसअंडरस्टूड श्लोक। हम इससे अक्सर ये समझ लेते हैं कि हमें अपने गोल्स, प्लान्स, पर्पसेस को बंद करके छोड़ देना है, हमें रैंडमली कर्म करते रहना है, जो रास्ते में आए उसे कर लेना है। गोल्स और पर्पस तो इस पूरे सिनेरियो से बाहर हो जाते हैं, लेकिन ये श्लोक हमें एक्चुअली कुछ और समझाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है ये हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आज के वीडियो में समझेंगे। एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें बहुत डीप इंसाइट्स दे जाएगा हमारी लाइफ के बारे में। हाय, मेरा नाम है निकिता और सीखो इंडिया के साथ मिलके मैं भगवद गीता से प्रैक्टिकल लाइफ लर्निंग्स लोगों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने में मदद कर रही हूँ। आज का टॉपिक है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हमारा एक्सपेरिमेंट ये होने वाला है कि हम कुछ चने लेंगे, कुछ मतलब 50 चने के दाने लेंगे और उन्हें भिगोएंगे, उन्हें स्प्राउट होने छोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा सक्सेस रेट क्या निकल के आता है। सो हम 8 चने भिगोएंगे, एग्जैक्टली 50 चने, एंड वो पूरी रात भीगे रहेंगे। उसके बाद हम उन्हें सुबह पानी से निकाल के स्प्राउट होने के लिए छोड़ देंगे। सो चने एंड अ खाली बोल रेडी फॉर द चने। लेट्स डू इट। 48, 49, 50. Done. This is 50. I mean, how do I show it? This is 50. It is visibly तो I would have guessed कि ये 30 से ज़्यादा नहीं है, but it is 50. इसमें मुझे एक 49.5 हाफ करता हुआ भी दिख रहा है, but yeah, they are exactly 50. Let's see what happens. पूरी रात भीगे रहने के बाद ये चने हैं, इसमें से अब हम पानी निकाल देंगे and we'll leave them to sprout. और शाम तक देखेंगे। हमने कल सुबह चने पानी से निकाले थे एंड ये आज शाम है, मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन लग गए हैं स्प्राउट होने में। एंड लेट्स काउंट, एंड वो 49.5 वाला भी स्प्राउट हो गया। लेट्स काउंट एंड सी कितने स्प्राउट हुए। ये स्प्राउट हुए चने हैं और ये वो हैं जो होते होते रह गए। ये टोटल 12 है इन काउंट। सो आउट ऑफ 50 दिस इज 12 और जो स्प्राउट हो गए वो है 38, विच मीन्स 76% हमारा सक्सेस रेट है। 24% टाइम्स हम फेल होंगे इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं लाइफ में और आपको हमेशा 100% सक्सेस नहीं मिलेगा। ये सक्सेस रेट वैरी करता रहता है। आप एफर्ट्स कंसिस्टेंटली डालो, एक चीज पे फोकस करके डालो, रिपीटेडली डालो, कभी ना कभी कैसे ना कैसे रिजल्ट आएगा। अगर पहले 24 अटेम्प्ट्स में नहीं आ रहा, शायद 25th में आए, 27th में आए, 30th में आए, आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने देख लिया कि हमारा जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 76% है और वही रियल लाइफ सिनेरियो में अलग अलग तरीके से कन्वर्ट होता है। अगर आपको एक काम करने के 50 चांसेस मिलते हैं, 100 चांसेस मिलते हैं, तो आप मान के चलो कभी 76% सक्सेस रेट होगा, कभी 56 होगा, कभी 46 होगा, कभी 16 भी होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज रिजल्ट नहीं मिला तो कल भी नहीं मिलेगा। जो श्लोक हमने श्रीमद् भगवद गीता से पढ़ा है, जो कि श्लोक है, तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और ना ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। इस श्लोक का एक बहुत ही सिंपल मतलब है कि हम जो भी लाइफ में कर रहे हैं उसको एक गोल, एक पर्पस के अराउंड करना है, उस तक पहुंचने के लिए करना है। जो नहीं करना है वो सिर्फ इतना है कि एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट नहीं लगानी है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर मैंने ये जो चने स्प्राउट करने वाला एक्सपेरिमेंट किया है, मैं अगर सिर्फ ये सोचती रहती कितने स्प्राउट होंगे, कैसे स्प्राउट होंगे, और ज़्यादा मैं क्या करूँ, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ, तो शायद मैं परेशान ज़्यादा होती, रिजल्ट्स पे कुछ असर नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे करना चाहिए था, जो सही तरीका था, जो बेस्ट एनवायरनमेंट में दे सकती थी, मैंने दिया और उसमें जो रिजल्ट्स आए वो आपके सामने हैं। एट द सेम टाइम हमें कर्म करते हुए ये ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकली इन टुडेज लाइफ प्रैक्टिकली कंसिस्टेंटली अपने काम पे लगे रहें। इस आइडिया के पहले मेरे दिमाग में आया था कि मैं जो नवरात्रि में जो आती है उसे बोऊं मिट्टी में और वो देखूं कि कितने प्लांट्स आते हैं, कितने नहीं आते हैं। मैंने 5 छोटे छोटे डब्बे लिए, उनमें 3 ईच सीड्स डाली और मैंने इंतज़ार किया। अब सर्दियों का मौसम है, किसी में भी नहीं आया, लेकिन फिर अचानक से मुझे एक सरप्राइज मिला। सो एन इंटरेस्टिंग क्विक अपडेट, जो मैंने इसमें पहले बोए थे, जो चने के पहले मेरा प्लान था, वो मैंने देखे आज। मम्मी ने बताया कि बेटा आपने जो बोई थी इनमें, उनमें ग्रोथ दिख रही है।
एंड यू कैन सी वन ऑफ देम। तो मैंने एग्जैक्टली 5 कंटेनर्स लिए थे, हर एक कंटेनर में 3-3 सीड्स डाली थी और 15 सीड्स टोटल थी, उसमें से 6 आ गए हैं, विच मीन्स 40% सक्सेस रेट। एंड एक एक्सपेरिमेंट में हमने देखा 76%, एक में 40%। बस ये हुआ कि प्लान ए ने देर से रिजल्ट्स दिए, अभी भी धीरे धीरे रिजल्ट्स दे रहा है, प्लान बी ने जल्दी रिजल्ट्स दिए, ज्यादा रिजल्ट्स दिए। लाइफ में हर चीज, हर गोल, हर एम अलग अलग स्पीड से हमें लाइफ में रिटर्न देता है। पेशेंट रहना जरूरी है, काम रहना जरूरी है, कंसिस्टेंटली काम करते रहना जरूरी है। प्लान ए वर्क ना करे, बी पे शिफ्ट करना जरूरी है। प्लान ए शायद देर से रिजल्ट देते, ना दे तो प्लान बी तो हमने ले ही लिया था। तो अब इससे भी मुझे एक बात समझ आती है, कुछ प्लान्स हमें जल्दी रिजल्ट्स देते हैं, कुछ रिजल्ट देने में देर कर देते हैं, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। शायद जब तक हम प्लान ए से रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, हमें बी पे स्विच कर देना चाहिए। जब तक IAS नहीं बन पा रहे हैं, हमें PCS के लिए ट्राई करना चाहिए, स्टेट एग्जाम्स के लिए ट्राई करना चाहिए। हमें गिव अप नहीं करना है, क्योंकि लाइफ रुकती नहीं है, तो हम भी क्यों रुकें। भगवद गीता के इस श्लोक से हमें लाइफ में बहुत सिंपल सी लर्निंग अप्लाई करनी है कि हमें कॉन्स्टेंटली अपने काम पे ध्यान देना है। रिजल्ट्स नेचुरली आएंगे, आज नहीं कल आएंगे, जल्दी नहीं देर से आएंगे शायद, बट आएंगे ज़रूर। आप इंतज़ार में अगर बैठे रहोगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, कितने आएंगे, तो परेशान रहोगे, तो दिक्कत होगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म के फल के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन, अधिकार के रूप से अगर उसको देखने लगोगे तो आपकी लाइफ लिविंग हेल बन जाएगी। आप एक्सपेक्टेशंस में इतने फंस जाओगे, अपने मन में इतने कंफ्यूज्ड रहोगे कि आप रियल लाइफ पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, आप आगे का कर्म देख ही नहीं पाओगे। करने की बात तो बहुत दूर की है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो मुझे एक बहुत बड़ी लर्निंग दे गया और आगे शायद आपको भी मदद करेगा। थैंक यू सो मच।